डायमेंशन की आज वाली क्लास में लिखो, अगला अनुप्रयोग, अगला एप्लीकेशन लिखो। देखिए, दो विभिन्न सिस्टम के बीच संबंध स्थापित करना। दो विभिन्न सिस्टम के बीच संबंध स्थापित करना। दो विभिन्न सिस्टम के बीच संबंध स्थापित करना। जैसे लिखो, क्वेश्चन समझाएंगे। लिखिए, फोर्स की बल की SI यूनिट न्यूटन है। बल की SI यूनिट न्यूटन है एवं CGS यूनिट डाइन है। बल की SI यूनिट न्यूटन है एवं CGS की SI यूनिट डाइन है। तो न्यूटन एवं डाइन के बीच संबंध स्थापित करें। 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 चलो समझो। सर जी एक बार रिपीट कर दो। बाद देख लेना है। सुनो, सबसे पहले देखो, बताओ बल। रिपीट को यहां से रिपीट हो जाएगी। बताओ बल की, बार बार रिपीट होता था। फोर्स बल की डायमेंशन क्या थी? MLT-2। ये बल की क्या था? डायमेंशन। ठीक है, अब ये थी बल की डायमेंशन। अगर हम पूछे बल की ये डायमेंशन है, ठीक है, तो ये M क्या है? मास है। तो मास को क्या लिखा मैंने? केजी। L क्या है? लंबाई। क्या लिखा मैंने? मीटर। नीचे आ गया समय, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया बल की डायमेंशन और बल की यूनिट। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, स्कूल में जो आता है वो लंबा मेथड होता है, शॉर्टकट सिखा रहे हैं। अब सुनो, ठीक है, तो 1 न्यूटन होता क्या है? ये होता है, क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए बदला जाए 1 इंटू, ये जो केजी है 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम। तो किलोग्राम को मतलब तो लिखोगे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, फिर बदलो मीटर को। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को लिखा मैंने 100 सेंटीमीटर, और नीचे वही है सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, यहां 3 जीरो, वहां 2 जीरो, कितना हो गया? 5 जीरो। तो 1 न्यूटन, और इधर 3, वहां 2 हो गया 5, 10 की पावर 5। क्या है ये? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम में ही बल की यूनिट क्या होती है? डाइन। तो आंसर मिल गया, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। सिंपल था। फिर से सुनो, अब क्वेश्चन क्या है जिसने पूछा। क्वेश्चन ये था, बल फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, सीजीएस यूनिट डाइन होती है, तो 1 न्यूटन कितना डाइन होगा? न्यूटन और डाइन के बीच रिलेशन बताना था। तो सबसे पहले क्या था? ये फोर्स का क्या लिख लिया मैंने? डायमेंशन। फोर्स का क्या लिख लिया मैंने? यूनिट, एम केजी, लंबाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब केजी मीटर किस में होता है? एसआई में। तो 1 न्यूटन 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बदलो केजी को, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो क्या बच गया? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
3 जीरो यहाँ, 2 जीरो वहां, 5 हो गया। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5। उतार लो, उतार लो। तो क्वेश्चन यही था जिससे द्वारा पूछा कि न्यूटन और डाइन के बीच रिलेशन स्थापित करना था। न्यूटन और डाइन के बीच रिलेशन स्थापित करना था, जो मैंने कर लिया। उतारा हो जाए तो बताना। हो गया सर। समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन और लिखो, 3-4 करेंगे और क्लियर हो जाएगा। लिखो कैसा क्वेश्चन, देखिए। कार्य वर्क की SI यूनिट, वर्क की SI यूनिट जूल होती है। वर्क की SI यूनिट जूल होती है एवं सीजीएस यूनिट, अर्ग, सीजीएस यूनिट अर्ग, वर्ग, सॉरी फिर से, वर्क की SI यूनिट, वर्क की SI यूनिट जूल होती है। वर्क की SI यूनिट जूल होती है एवं सीजीएस यूनिट, अर्ग होती है। सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। तो जूल एवं अर्ग के बीच रिलेशन बताएं। जूल एवं अर्ग के बीच रिलेशन बताएं। अब वर्क की बात कर रहा है तो सबसे पहले वर्क की लिखेंगे यूनिट और डायमेंशन। वर्क बताए थे, डायरेक्ट रटना भी है। वर्क पढ़ी थी ml²T-2। तो लिखो इसकी यूनिट m, क्या है? किलोग्राम। लंबाई स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, नीचे ले आओ प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को बदलना है। यही चीज क्या होती है? जूल होती है। SI में क्या इसको बोलते हैं? जूल। ठीक है, अब इसको बदलना है। तो देखो हम बदल रहे हैं, देखो हम बदल रहे हैं, हम इसको बदल रहे हैं। 1 जूल, 1 जूल का मतलब 1, यही वैल्यू है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब इसको बदला जाए, किलोग्राम को बदलो, ग्राम है तो 1000, 1000। तो किलोग्राम को ग्राम तो 1000, मीटर को सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और नीचे आ जाओ, सॉरी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर 4 जीरो, और यहां 3 जीरो, 7 जीरो हो गया, बदल गया 10 की पावर 7 जीरो। क्या बदल गया? ये 1000 क्या हो गया? ये ग्राम।
तो 10 की पावर 7 जीरो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं अर्ग। 10 की पावर 7 अर्ग। तो बहुत सिंपल है, डायमेंशन लिखना, उसके साथ इसकी यूनिट लिखना एसआई वाली, और उसको बदल डालना। लिख लो, फाइनली ये सब इंपॉर्टेंट है, रटना भी। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, इसको रटना भी होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। बता लो। समझ में आ गया क्या क्या हुआ? अरे समझ में आ गया? यस सर। यस आसान था ना? यस सर। तो सिंपल है बदलना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? तो यूनिट बदलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तरीका होता है बदलने का, ठीक है? एक और बदलते हैं दाब का, प्रेशर, ठीक है? देखो क्वेश्चन, लिखिए एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में वायुमंडलीय दाब, एसआई यूनिट में वायुमंडलीय दाब 10 की पावर 5 होती है। एसआई यूनिट में वायुमंडलीय दाब 10 की पावर 5 के बराबर होती है। 10 के पावर 5 के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू, सीजीएस में बताएं। तो इसकी वैल्यू सीजीएस में बताएं। तो इसकी वैल्यू सीजीएस में बताएं। चलो देखो, तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? दाब, प्रेशर। तो जिसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहला काम उसका लिखो डायमेंशन और यूनिट। दाब क्या पढ़े थे? बल अपॉन एरिया। बल तो बार बार रिपीट होता है, ml/t-2, और नीचे लिखा एरिया का L स्क्वायर, एक कट गया, ठीक है? एक कट गया। तो अब देखो, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या था? एक एटीएम, 1 एटीएम जो होती है 10 की पावर 5 होती है। किसमें? एसआई में। एसआई में बात करें तो मीटर, सॉरी मास है, तो मास को क्या लिखेंगे? केजी। ऊपर है, इसको भी नीचे ले आओ, तो केजी अपॉन मीटर अपॉन प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर सुनो, दाब क्या था? बल अपॉन एरिया। बल क्या? ml/t-2, एरिया L स्क्वायर, एक L कट गया, ठीक है? तो ऊपर क्या है? m, केजी, t-2 नीचे ले आए, t स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या है? लंबाई, क्या है? मीटर। अब इसको बदलना स्टार्ट करें, बदलो। तो 10 की पावर 5 तो है ही है, 10 की पावर 5 इंटू केजी को बदलो ग्राम में, तो केजी बराबर 1000 ग्राम। केजी बदल गया ग्राम में, 1000 ग्राम। नीचे चलो,
मीटर, मीटर को लिखा 100 सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, बचा कितना 10 की पावर 6। तो फाइनली आंसर देखो क्या आया, 1 ATM बराबर 10 की पावर 5। ये किसमें था, SI सिस्टम में, और इसमें चलो 10 की पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सभी किसमें है, सीजीएस में। आगे आंसर, तो वायुमंडलीय दाब 10 की पावर 5 होता है एसआई में और 10 की पावर 6 होता है सीजीएस में। उतार लो। दस की पावर 5 एसआई, 10 की पावर 6 सीजीएस। समझ में आ गया? अरे बोलो, समझ में आया? यस सर। तो जिसको भी बदलना है क्या लिखोगे पहले, उसकी डायमेंशन, फिर क्या लिखोगे, यूनिट, फिर क्या लिखोगे, यूनिट। तो पहले लिखना होता है डायमेंशन और फिर यूनिट और कन्वर्ट हो गया। तो आज का एक ये चीज सीख लिए। अब डायमेंशन से जो सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, अब हम वो लिखवा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो अब हम लिखवा रहे हैं, जो अब हम लिखवा रहे हैं। सुनो, हम लोग समान भौतिक राशि को ही जोड़ या घटा सकते हैं। समान से हम वेग में वेग को घटा सकते हैं, वेग में वेग को प्लस कर सकते हैं। तो समान भौतिक राशि को ही प्लस या माइनस किया जाता है। देखो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। समान भौतिक राशि, समान भौतिक राशि का ही प्लस या माइनस किया जाता है। समान भौतिक राशि का ही प्लस या माइनस किया जाता है। समान भौतिक राशि का ही प्लस या माइनस किया जाता है। जबकि विभिन्न भौतिक राशि को, जबकि विभिन्न भौतिक राशि को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई या विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न भौतिक राशि का मल्टीप्लाई या विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न भौतिक राशि का मल्टीप्लाई या विभाजित किया जा सकता है। तो सेम राशि को ही प्लस या माइनस करते हैं, जबकि विभिन्न राशियों को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, यदि कोई समीकरण सही है, यदि कोई समीकरण सही है तो LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो LHS एवं RHS, तो LHS एवं RHS की विमाएं सेम होगी। 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 अगला पॉइंट और लिखो, लिखिए, सभी त्रिकोणमितीय राशियां, सभी त्रिकोणमितीय राशियां ब्रैकेट में, त्रिकोणमिति में क्या आता है, साइन, कॉस, टैन, सभी त्रिकोणमितीय राशियां ब्रैकेट में ये लघु गुणक,
log x, सभी त्रिकोणमितीय राशियां, लघु गुणक कॉमा चर घातांक e की पावर x, चर घातांक e की पावर x विमाहीन राशि होती है, विमाहीन राशि होती है, विमाहीन राशि होती है। तो ये ध्यान रखना, साइन x e की पावर x और log x, ठीक है, ये तीनों का पूछा जाए विमा, तो विमाहीन राशि, विमाहीन का मतलब उसकी वैल्यू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 या 1 बोलो। तो साइन x e की पावर x log x, और ध्यान रखना ये पूरी राशि विमाहीन, और इसके अंदर जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये पावर, ये वैल्यू, ये भी विमाहीन, ये भी विमाहीन, ये भी विमाहीन, और पूरी वैल्यू भी विमाहीन, पूरी वैल्यू भी विमाहीन। ठीक है, अब इस पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, तो अधिक क्लियर आएगा। अब जो आज पढ़ा रहा है क्वेश्चन मेनली यहीं से आता है। चलो स्टार्ट कर जाते हैं क्वेश्चन। वेग बराबर a प्लस बी टी प्लस सी बाय टी। देखो क्वेश्चन, यदि वेग बराबर a प्लस बी टी, यदि वेग बराबर a प्लस बी टी प्लस सी बाय टी है, यदि वेग बराबर a प्लस बी टी प्लस सी बाय टी है, तो a कॉमा बी, a कॉमा बी कॉमा सी, a कॉमा बी कॉमा सी की इकाई एवं विमा बताएं। a कॉमा बी कॉमा सी की इकाई एवं विमा बताएं। अब सुनो, यदि कोई समीकरण सही है तो LHS और RHS दोनों की विमा क्या होगी, सेम। और बताए थे समान भौतिक राशि को ही जोड़ सकते हैं। तो देखो A में किसको जोड़ा गया, BT को, और BT में किसको जोड़ा गया, C बाई T। तो समान राशि को ही हम लोग जोड़ सकते हैं। इसका मतलब A वही चीज है जो BT है, और वही चीज है जो C बाई T है। समान चीज को, अरे तुमसे बोले 5 पंखे में जोड़ दो, 4 ट्यूबलाइट जोड़ पाओगे क्या, नहीं। पंखा, 5 पंखा प्लस 4 ट्यूबलाइट, क्या जोड़ोगे, अलग अलग चीज है। कुछ वैसा ही है। अगर यहाँ पर ये प्लस किए हैं तो ये पक्का है, ए अगर पंखा है तो बीटी भी पंखा है। मतलब ए जो चीज है बीटी भी वही है, सी बाई टी वही है, क्योंकि समान राशि को ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ए की डायमेंशन वही होगी जो बीटी की होगी, वही होगी जो सी बाई टी की होगी। अच्छा, समीकरण सही है तो LHS बराबर RHS। ठीक है, अब तुम्हें सोचो वेग प्लस वेग क्या मिलेगा, वेग। तो इसको अब बताओ, LHS क्या है, वेग, तो RHS भी क्या रहा होगा, वेग। तो ये सभी इसके बराबर हो गया। फिर से सुनो, समान राशि को ही अपन प्लस करते हैं। ए में किसको जोड़ा गया है, बीटी को,
तो ए की विमा बीटी के बराबर, बीटी में किसको जोड़ा गया है, सी बाई टी को, तो बीटी की विमा सी बाई टी के बराबर, ठीक है। और एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ए क्या है, ए क्या है, वेग है। तो ए अगर वेग है तो वेग की यूनिट मीटर प्रति सेकेंड, एक यूनिट, और वेग की विमा क्या थी, एल टी माइनस 1, ठीक है। यहां तक लिखो, फिर निकालते हैं बी और टी का। यहां तक लिखो, फिर निकालते हैं बी और टी का, बी और सी का। यहां तक पहले उतार लो। लिख लिया यहां तक। Yes, sir. अब सुनो, अब एबीसी को सॉल्व करें। तो ए कौन है, वेग है, ए कौन है, वेग है, और वेग की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड, और वेग मीटर क्या है, लंबाई, सेकेंड क्या है, टी, तो इसकी विमा क्या हो गई, एल टी माइनस 1। ए सॉल्व हो गया। ए बराबर वेग, बीटी भी किसके बराबर है, वेग, तो इस बीटी को भी क्या लिखा मैंने, वेग। बीटी बराबर वेग है, बी नहीं, बीटी बराबर वेग है, तो बी किसके बराबर, वेग अपॉन टी, बी किसके बराबर, वेग अपॉन टी। वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और एक सेकेंड नीचे और है, तो इसकी यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग क्या थी, मीटर प्रति सेकेंड, और एक सेकेंड नीचे और है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गई बी की यूनिट, और बी की विमा मीटर एल है, नीचे सेकेंड ऊपर ले जाओ, एल टी माइनस 2, ये निकल गई इसकी विमा, ये निकल गई यूनिट। लिख लो, लिख लो जल्दी से। लिख लिया, हो जाए बता देना। हो गया। Yes, sir. अब सुनो, ए बराबर वेग था, बीटी बराबर भी वेग था, और सी बाई टी भी वेग है,
तो अगला हम सॉल्व कर रहे हैं, अगला सॉल्व कर रहे हैं। c बाई टी भी कौन है? वेग है। तो c बाई टी कौन है? वेग। तो c बराबर कौन है? वेग इंटू टी। तो c की यूनिट वेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और ऊपर और क्या है? ऊपर और क्या है? टी क्या है? सेकंड है। टी है सेकंड, ये कट गया। तो c बराबर क्या है? मीटर है। और मीटर क्या है? लंबाई है। तो वीमा हो गई l। समझ में आ गया गाइस? तो LHS RHS बराबर सेम चीज को ही हम जोड़ या घटा सकते हैं, तो वही काम कर दिया मैंने। सेम चीज को ही प्लस या माइनस किया जाता है। समान भौतिक राशि को ही जोड़ा या घटाया जाता है। हटा दूं? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। बल बराबर, बल बराबर अल्फा साइन बीटा टी। लिखो, बल बराबर अल्फा साइन बीटा टी। बल बराबर अल्फा साइन बीटा टी। तो अल्फा एवं बीटा की, तो अल्फा एवं बीटा की इकाई एवं विमा बताएं। तो अल्फा एवं बीटा की इकाई एवं विमा बताएं। अल्फा एवं बीटा की इकाई एवं विमा बताएं। आइए, यहां तो प्लस माइनस है ही नहीं, ठीक है, तो प्लस माइनस का काम ही करेंगे और क्या। बताए थे साइन के जो अंदर की राशि होती है ये भी विमाहीन और पूरी साइन भी विमाहीन, ये सिखाए थे। सभी त्रिकोणमिति अनुपात विमाहीन, अंदर की वैल्यू भी विमाहीन और पूरा भी विमाहीन। इसका मतलब बच्चे, जो ये बीटी है ये विमाहीन है, और विमाहीन का मतलब 1 है। M0 L0 T0। साइन के अंदर की वैल्यू विमाहीन, तो ये बीटा टी विमाहीन मतलब 1 है। तो बीटा बराबर कौन है? 1/t है। तो बीटा की यूनिट क्या हो गई? प्रति सेकंड। बीटा की यूनिट हो गई प्रति सेकंड। और बीटा की विमा टी नीचे है, ऊपर ले जाओगे t-1। साइन के अंदर, लॉग के अंदर ई का पावर सभी कैसी राशि विमाहीन, वही कंसेप्ट लगाया, वही कंसेप्ट लगाया। साइन के अंदर की वैल्यू विमाहीन होती है। साइन के अंदर की वैल्यू विमाहीन होती है। तो बीटा टी बराबर 1, तो बीटा बराबर 1/t। तो बीटा हो गया प्रति सेकेंड। बीटा हो गया प्रति सेकेंड।
बीटा हो गई प्रति सेकंड। हो गया। Yes, sir. और सुनो, बताए थे अगर यदि कोई समीकरण सही है, यदि कोई समीकरण सही है तो LHS बराबर RHS होगा। तो समीकरण सही है, लिखो आगे। सही समीकरण के लिए, सही समीकरण के लिए LHS की विमा बराबर RHS की विमा। सही समीकरण के लिए LHS की विमा RHS की विमा के बराबर होगी। तो LHS में कौन है? बल, और बल की विमा क्या होती है? MLT-2। RHS में चलो अल्फा, और बताए थे साइन की पूरी वैल्यू विमाहीन, तो ये 1 हो गया, तो निकल गया अल्फा, आ गया अल्फा MLT-2। सही समीकरण के लिए LHS बराबर RHS, सही समीकरण के लिए LHS बराबर RHS। तो जो LHS था वही RHS था। बता लो। हो गया सर। चलो ये हो गया। आइए और भी से क्वेश्चन किया जाए, और भी से क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, और भी किया जाए। कार्य बराबर A/B प्लस T²। लिखो अगला क्वेश्चन। कार्य बराबर A/B प्लस T²। तो A एवं B की विमा बताएं। तो A एवं B की विमा बताएं। कार्य बराबर A/B प्लस T²। तो A एवं B की विमा बताएं। अब तुम सोचो, किसी भी चीज को कहीं प्लस किया गया है तो सेम राशि होगी, तो प्लस किया गया है, तो B में किसको जोड़ा गया है? T²। तो कहीं भी प्लस मिल जाए तो ये पक्का है, प्लस या माइनस तो सेम राशि की होती है। तो B में जोड़ा गया है T² को। तो B की विमा बराबर T² की विमा। कहीं भी कोई चीज प्लस या माइनस किया गया है तो ये पक्का है उसकी बीमाएं सेम होगी। तो बी की जो बीमा है, बी की जो बीमा है वो किसके बराबर? T²। तो लिख दिया T²। बी बराबर हो गया T²। अब सुनो, बी निकल गया,
बी निकल गया, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, बी का काम हो गया, अब निकालना है ए। अब ए कैसे निकलेगा, तो बहुत सा तरीका है। समय प्लस समय क्या होगा, समय, समय प्लस समय समय, समय माइनस समय क्या होगा, समय होगा। तो देखो बी में जोड़ा गया समय स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर क्या था, समय स्क्वायर था। तो बी भी समय स्क्वायर, तो समय स्क्वायर प्लस समय स्क्वायर होगा। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, कार्य बराबर, अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस में कौन है, कार, ऊपर कौन है, ए, बी निकाले थे क्या था, समय स्क्वायर। तो समय स्क्वायर प्लस समय स्क्वायर, टू समय स्क्वायर मत बोलना, क्योंकि टू तो कांस्टेंट हटा दो। तो बी है, ये टी स्क्वायर है, सेम राशि को जोड़ सकते हैं, तो ये भी टी स्क्वायर रहा होगा। तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ही है, टी स्क्वायर। कार्य बार बार रिपीट होता है, रटे थे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऊपर ले आओ, टी स्क्वायर बराबर ए, कट गया आंसर, ए बराबर एम एल स्क्वायर। उतार लो। बताते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं। तो समय प्लस समय, समय टू इंटू समय नहीं, समय प्लस समय, समय, समय माइनस समय, समय। तो सेम राशि को ही प्लस या माइनस किया जाता है। तो बी में आपने जोड़ा किसको, टी स्क्वायर को, तो बी भी टी स्क्वायर रहा होगा। तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है। बाकी सॉल्व कर लिए। देखो इसके और क्या तरीके, एक तो ये हो गया, दूसरा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी सोचो क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखो क्या होता है। इसको इसके साथ हो गया, तो बी इंटू कार्य, बी इंटू कार्य, ये यहां गया, ये भी यहां गया, तो प्लस कार्य इंटू टी स्क्वायर, इसको यहां ले गए, किसके बराबर हो गया, ए को भी इधर ले आओ, तो बी इंटू कार्य प्लस कार्य इंटू समय माइनस ए बराबर 0। अब बताए थे सेम राशि को ही प्लस या माइनस करते हैं, सेम राशि को ही प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसकी वीमा के बराबर और ये इसके बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड ले गए, सेम राशि को ही प्लस या माइनस करते हैं। इसका मतलब बी इंटू कार्य, कार्य की वीमा क्या थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसकी वीमा बराबर, इसकी वीमा क्या है, ये कार्य, कार्य क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू इंटू समय, और ये इसके बराबर, ए के बराबर। तो एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब सॉल्व करो, तो ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, ठीक है। तो ए के बराबर है, तो निकल गया ए की वैल्यू, यहां तक लिखो। तो जैसे सोच लो वैसे बन जाएगा, जैसे सोच लो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और क्या। बट जैसे भी सॉल्व करेंगे आंसर वही आएगा जो आना है, आंसर वही आएगा। लिख लिया है यहां तक। यस सर। तो अब देखो, तो ए निकल गया, ए तो निकल गया पहले, ए सिंबल था, तो ए इसके बराबर है, तो ए बराबर आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और टी, तो टी माइनस वन, ए निकल गया। बी के पास चलो, मुझे बी चाहिए, तो इसको इसके इक्वल कर दो, तो बी इंटू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू
इसके बराबर है, तो ml² t माइनस 2 इंटू टी है, ये दोनों कट ही गया, तो b बराबर समय निकल गया। तो जैसे भी सॉल्व करो आंसर वही आएगा जो आना है। बट कोशिश करना है, कहीं प्लस लिखा हुआ मिल जाए तो समझना दोनों की बीमा सेम होगी, कहीं भी दो चीज प्लस हो या दो चीज माइनस हो तो समझ जाना दोनों की बीमा सेम होगी। जब प्लस माइनस नहीं दिखे जब प्लस माइनस नहीं दिखे तो देखना LHS बराबर RHS, फिर ढूंढना कहीं प्लस माइनस है क्या, प्लस माइनस है तो पक्का है दोनों की बीमा सेम होगी। प्लस माइनस नहीं दिखे तो LHS बराबर RHS कर देना, प्लस माइनस नहीं दिखे तो LHS बराबर RHS कर देना। चलो इसको हटा रहे हैं। अगला समीकरण जब पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, ये होता है वास्तविक गैस का समीकरण। लिखो आगे, वास्तविक गैस का समीकरण पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में। वास्तविक गैस का समीकरण P प्लस A/V², V माइनस B बराबर RT, ये होता है वास्तविक गैस का समीकरण, जहां ये V होता है आयतन, P तो दाब है, P दाब है, और R को बोलते हैं गैस नियतांक, R को बोलते हैं गैस नियतांक। होगा सर। अब समीकरण में अगर प्लस माइनस दिखे तो वही काम चला लेना, LHS बराबर R से जाने जरूरत नहीं है, कहीं समीकरण में प्लस माइनस दिख जाए तो उसी से सॉल्व कर लेना। जब प्लस माइनस नहीं हो तो LHS बराबर RHS करते हैं, तो LHS बराबर RHS तब करते कि यहाँ प्लस माइनस दिख रहा है तो इधर से काम हो जाएगा यार। अब बताओ V में किसको माइनस किया गया, B को, तो पक्का है V और B की बीमा सेम होगी, जहां कोई दो चीज प्लस या माइनस हो बीमा सेम होने की गारंटी है। तो V की बीमा बराबर B की बीमा, बस हो गया इसी में काम। V क्या था, आयतन, आयतन क्यूबिक मीटर L क्यूब, तो ये हो गया L क्यूब बराबर B, सॉल्व हो गया B, सॉल्व हो गया B की वैल्यू, सॉल्व हो गया B की वैल्यू, B बराबर L क्यूब, B की बीमा आयतन के बराबर। तो जब प्लस माइनस हो तो RHS में जाने की जरूरत ही नहीं, इधर से काम चला लिया करो। इसके बाद देखो, इसके बाद सेम चीज को ही प्लस या माइनस किया जाता है, ठीक है। तो दाब में P में किसको जोड़ा गया है, A/V², तो P बराबर A/V² के बीमा, P में जोड़ा गया है A/V², तो P बराबर A/V², इसको ऊपर ले जाओ, तो P इंटू V² है A की बीमा। अब लिखो वैल्यू, P क्या था, दाब, दाब क्या होता है, बल अपॉन एरिया, दाब होता है बल अपॉन एरिया, और बल क्या होता है mlt-2, तो P बल अपॉन एरिया, ये क्या हो गया बल, और एरिया क्या होता है L², इंटू V क्या था, आयतन, आयतन क्या होता है L क्यूब, तो L3 का स्क्वायर कर देना है, ये निकल गया A की बीमा, सॉल्व कर लो आंसर मिला लो। तो सिंपल है, बट यही से क्वेश्चन आते हैं हमेशा, डायमेंशन से जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, समीकरण पर ही बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं।
डायमेंशन पर जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो समीकरण पर ही ज्यादा आ रहे हैं। डायमेंशन पर अधिकतर क्वेश्चन समीकरण पर ही आ रहे हैं। हो गया सर। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर लो। देखो क्या सॉल्व होगा। एक एल कट गया तो ये एम एल टी माइनस 2 और ये है एल की पावर 6 और नीचे है एल स्क्वायर। तो ऊपर एल 7 है और नीचे 2 है तो 5 बचा। एम एल की पावर 5 टी माइनस 2 ये रहा एक की विमा। ये रहा एक की विमा। ये रहा एक ही विमा। सर यही आया था। हाँ बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही आया। चलो अगला क्वेश्चन। तो प्लस माइनस रहे तो उसी से काम चला लेंगे, प्लस माइनस नहीं रहे तो एलएचएस बराबर आरएचएस करेंगे। समझा क्या? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वेग बराबर अल्फा बाय बीटा ई की पावर बीटा टी। वेग बराबर अल्फा बाय बीटा ई की पावर बीटा टी। कहीं भी ई दिख जाए, साइन दिख जाए, लॉग दिख जाए तो मुझे पता है कि उसके पूरी वैल्यू भी 1 और उसका जो पावर है या उसके अंदर की वैल्यू वो भी 1 होती है। तो ये उतारो और क्वेश्चन लिखो, अल्फा एवं बीटा की विमा बताएं। अल्फा एवं बीटा की विमा बताएं। अल्फा एवं बीटा की विमा बताएं। बस वही काम। पहले ढूंढना है प्लस माइनस, प्लस माइनस नहीं दिखे तो अगर साइन कॉस टेन लॉग दिख जाए तो समझ में आ गया ई की पावर सर बताए थे विमाहीन राशि। तो बीटा टी बराबर विमाहीन का मतलब 1, तो बीटा बराबर आ गया 1/t, तो बीटा निकल गया t-1। बीटा निकल गया t-1। बीटा निकल गया t-1। अब बताए थे जो पावर है वो भी विमाहीन और पूरी वैल्यू भी विमाहीन, ये भी होता है 1। इसका पावर भी 1 और पूरी वैल्यू भी 1, पूरी वैल्यू भी विमाहीन। अब समीकरण सही है तो एलएचएस बराबर आरएचएस। तो वे की जो विमा होगी वो अल्फा बाय बीटा के बराबर, क्योंकि ये तो हो गया पूरा विमाहीन। बीटा निकाल चुके हैं, ऊपर ले जाओ तो बीटा ऊपर आ गया और वेग की विमा LT-1 किसके बराबर? अल्फा। बीटा निकाल चुके हैं T-1, तो T-1 इंटू LT-1 बराबर अल्फा। निकल गया अल्फा। चलो